आज हम लोग का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। तो एक चीज ध्यान से समझो, जैसे देखो यहाँ पर आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान, सबसे पहले नंबर इसमें ऐसे समझो, ये जो है ना जस्ट कंप्लीटेड वर्क के बारे में बताता है। जस्ट कंप्लीटेड वर्क को एक्सप्रेस करता है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी हाल फिलहाल में जो काम हो गया है उसको बताता है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मतलब अभी अभी मैंने खाना खाया, बस खाना खाकर तुरंत आगे पढ़ाएं, है ना। हाल फिलहाल में कंप्लीट हुए, पूरा किए गए काम के बारे में बताता है। समझ में आया इतना। जैसे देखो मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, ये थोड़ा देर की बात है। मैंने खाना खा लिया है, इसका अब दोनों में सन समझ में आ रहा है। मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया है, ये जो खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ, इससे क्या सेंस आ रहा है, हाँ बस खा चुका हूँ भाई, है ना। पापा आ गए, आ गए, बस अभी आए गाड़ी, आ गए जाओ, ठीक है। इस तरह से सेंस आ रहा है। मतलब जो हाल फिलहाल में, जैसे आप कहो मैंने, है ना, मैथ्स की क्लास कर ली है या मैंने कर लिया है, तो इसका मतलब अभी करके बस आ रहे। मैं कह दूं मैंने मैथ्स की क्लास कर लिया था, यानी बहुत दिन की बात है, एक तरह से बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ ना। तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जस्ट कंप्लीटेड वर्क को बताता है, जस्ट कंप्लीटेड वर्क को एक्सप्रेस करता है। अगर यही पास्ट की बात हो जाए, ये प्रेजेंट टाइम के, लेकिन अगर कह दो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, तो पास्ट टाइम के, जैसे मैंने खाना खा लिया था, वो पास्ट टाइम में ना, जब तुम सो रही थी ना, तब मैंने खाना खा लिया, समझे। तुम सो रही थी जो है, तब मैंने खाना खा लिया था। मतलब ये एक तरह से जैसे प्रेजेंट मोमेंट चल रहा है, तो प्रेजेंट मोमेंट में मैं कह रहा हूँ मैंने खाना खा लिया है, बस अभी खा लिया है, ठीक है, दोबारा नहीं खाऊंगा, अभी अभी तो खाया हूँ। और यही पास्ट मोमेंट में चले हूँ, पास्ट टाइम में चलूँ, तो मैंने खाना खा लिया था। अभी तुम घूम रही थी, मैंने खाना खा लिया था, भूखा मैं नहीं सोया था, खा लिए थे हम, चुपके से खा लिए थे, पास्ट टाइम की। अब जैसे तुम्हें जाना है, जाओ जहाँ जाना हो जाओ, मैं खाना खा चुकूंगा, मैं खाना खा लूंगा, तुम्हारे भरोसे नहीं रुकूंगा ना। मैं खाना खा चुकूंगा, मतलब अभी ये फ्यूचर टाइम में कह रहा हूँ मैं, है ना। जैसे मान लो कल की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि सर देखो मैं इतने बजे घूमने जाऊंगा, आप खाना कहाँ, तो मैं कह रहा हूँ जाओ जाओ टेंशन ना करो, मैं खाना खा चुकूंगा, जब तक तुम आओगी ना मैं खाना खा चुकूंगा, मतलब फ्यूचर टाइम में, समझे इतना, समझ में आया। ये हो गया प्रेजेंट। अभी बात करते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट के साथ पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कवर हो गया। चलो अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी, तो कंप्लीटेड वर्क के बारे में, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या जो है गया है, गई है, गए हैं, या जो इस तरह से लिया है, लिए हैं, ली है, इस तरह का सेंस आएगा। मतलब सिंपल से समझो, लास्ट में आ का मात्रा उसके साथ है, जैसे वो आया है, वो आया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये लास्ट में ई का मात्रा उसके बाद है, जैसे वो आई है, वो सोई है ना। और लास्ट में ए का मात्रा उसके साथ है, जैसे वे गए हैं, देखो वो गए हैं, प्रसाद लेने गए, गए हैं, ए हैं, क्लियर है, ये इसकी पहचान हो जाएगी। दो चीज समझ में आया। अगर यही पास्ट में चले जाएं तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या हो जाएगा, था थी थे लगा दो, चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, गए थे। या जैसे वो आया था, उसने खाना खाया था, वो सो गई थी, वे क्रिकेट खेल चुके थे, वे हमें धोखा दे दिए थे, इस तरह से जो पास्ट में आ जाए। फ्यूचर में वो आ चुके होंगे, वो आ चुकेंगे, मैं खाना खा चुकूंगा, तुम क्या कर चुकोगी, है ना। वह नहा चुकी होगी, वह गाना गा चुकी होगी, वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, वो भाग गए होंगे, वो निकल लिए होंगे, है ना। ये मतलब फ्यूचर में आ जाएगा ऐसे, समझ में आया। बोलो भाई क्लियर हो रहा है। अब देखिए इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है हैज या तो हैव होता है, और हैज या हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म। अभी मारो गोली, जितने भी परफेक्ट टेंस हैं सबके सब परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही लगेगा, है ना। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में वहां भी थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट में वहां भी थर्ड। अच्छा यहाँ पर हैज या हैव, हैज एस वाला एस वाले के साथ, है ना, या कम वाला, सिंगुलर सब्जेक्ट में कम ही तो होते हैं, ही, सी,
ईट, वन नेम, ये देखो कम है, ठीक है, कम है, इसे बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। तो ये कम वाला कम के साथ, या ऐसा सिंगुलर सब्जेक्ट एस वाला एस के साथ, और हैव किसके साथ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ज्यादा, आई, वी, यू, दे, टू नेम और मोर देन टू नेम, इसके लिए आता है। अभी बताइए समझ में आया इतना? हेल्पिंग वर्ब है। अब यही अगर हम चल दें पास्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैड, वहाँ क्या हो जाएगा, हैड, कोई नौटंकी नहीं रहेगी, हैड, अकेली है तो अकेली सबके लिए प्यारी होती, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए हैड ही रहेगा। क्लियर है? जब दो लोग रहते हैं, दीदी ननद जो भी रहती, तो झगड़ा होता है, क्या ये खाना नहीं बना रहे, हम सुबह से मर रहे हैं, क्लियर है, ऐसा होता है। और फ्यूचर में क्या होगा, बिल है या तो सेल है, आई बी के साथ सेल है, बाकी सबके साथ बिल है। अभी प्रेजेंट की बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब समझ में आया? बस इसके पहले लगा देना सब्जेक्ट, इसके पहले लगा देना अदर ऑब्जेक्ट, खत्म, कंप्लीट आपका। नेगेटिव रहेगा तो हैज या हैव के साथ में नॉट, इंटेरोगेटिव क्या वाला है, तो पहले क्वेश्चन वर्ड पहले, अरे हटा देंगे उसको, क्या वाला है तो क्या की जगह, अभी लिखो मत, सुनो, क्या वाला है तो क्या की जगह क्या लिखना, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट। समझ में आया? इसे पहले लिख लो ऐसे तीन, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट पहचान हो गया, और तीसरा जो है स्ट्रक्चर, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बीच में रहेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये तीसरा ऐसे लिख लो, फिर अभी एग्जाम्पल करवाएंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ छिपकली बनेगा। यहाँ पर देखिए, जैसे अभी बोला गया था, एक सेंटेंस है, वह खाना खा चुकी है, तो देखिए वह की इंग्लिश हो गया सी, अब सी के साथ क्या लगेगा, हैज, है ना, तो सी हैज, और ईट, एट, ईटन, तो क्या हो जाएगा, सी हैज ईटन द फूड, वह खाना खा चुकी है, लेकिन क्या हुआ, नहीं भैया, द, ये द का यूज होता है, आर्टिकल एक होता है, ए एंड द का यूज पढ़ाया जाता है, पढ़ाया गया है, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर देखिए, अब जैसे मैं कहूँ वह मेरे घर आया, आई है, वह मेरे घर आई है, तो देखो यहाँ पर, इधर सुनो पहले, जरूरी नहीं है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं मिले, हम करें चुका है, चुकी है, ये कम मिलता है, आई है, खड़ा है, बैठा है, ये कुछ ज्यादा ही मिलता है, ध्यान देना। तो वह मेरे घर आई है, तो सी सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, हैज, कम केम कम, कम केम कम। अब ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करना बहुत जरूरी है, जिनको नहीं याद होगा मेरे पास मैसेज कर देना भाई, मैं बता दूंगा, भेज दूंगा, नोट्स भी भेज दूंगा, वीडियोस भी भेज दूंगा, आराम से देख लेना, याद हो जाएगा। बेसिक पता होना चाहिए, जैसे कम केम कम, ईट एट ईटन, ब्रिक ब्रूक ब्रोकन, है ना, ब्रोकन, और जो है कुक कुकड कुकड, ग्रुप पर भेज दीजिए, हाँ ग्रुप पर भेज देंगे भाई। आगे देखिए, सी हैज कम मेरे घर, तो टू माई हाउस, अभी समझ में आया? अच्छा यही चीज अगर पास्ट में कर दिया जाए तो, पास्ट में, पास्ट यही चीज अगर पास्ट की बात कर दिया जाए तो वहाँ क्या लग जाएगा, हेड लग जाएगा, है ना, ऐसे समझो। इसको मिटाऊं मैं? अच्छा ये नेगेटिव होता तो सर हैज नॉट, नेगेटिव होता तब क्या होगा, हैज नॉट, अगर क्या से होगा तो बस क्या वही हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे, हैज सी कम, वह मेरे घर क्यों आई है, तो क्यों की इंग्लिश पहले, व्हाई हैज सी कम टू माय हाउस। समझ में आया ना? अब एक चीज ध्यान से समझना, जैसे देखिए आप यही तो अभी समझे हैं, अभी अगर बात किया जाए चुका है, चुकी है, चुके हैं, अगर ये वाला फॉर्मेट मिल जाए, ये आपका जो है इसी तरह आ है, ठीक, ई है, ई है, या ए है का फॉर्मेट मिल जाए, अगर ये फॉर्मेट मिल जाए तो आप क्या समझोगे, कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आप वहां पर लगाओगे हैज या तो हैव, और इसके साथ में थर्ड फॉर्म, लेकिन सब्जेक्ट के बाद में ये चीज लिखोगे, है ना, पहले सब्जेक्ट ही लिखोगे, इसके बाद में लास्ट में अदर ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर यही चीज सेंटेंस की एंडिंग मान लो हो रहा है, चुका था, चुकी थी, चुके थे,
या जो है इसी तरह गया है, गया था मतलब था, थी वाला एंडिंग आ जाए, तब ये कौन सा टेंस आप समझोगे इसको? कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज क्या होता है? हैज या हैव चेंज हो जाएगा हैड में, बाकी सारा वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा। सर इसमें बीइंग कब लग अभी बताया जा रहा, अभी इतना समझ में आया? Yes. अगर यही केस फ्यूचर में चला जा रहा है, फ्यूचर का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, या जो है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आगे समझ आएंगे ना, लिख लेंगे ये फॉर्मेट, या गया होगा, गई होगी, गए होंगे, मतलब इस तरह का फॉर्मेट आ जाए, तब कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैज या हैव के जगह पर आपको लगा देना या तो विल हैव या तो जो है शैल हैव लगाना, दो में से कोई एक लगाना है। और इसके बाद फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके पहले लगा देना सब्जेक्ट, इसके बाद में लगा देना ऑब्जेक्ट अदर, है ना, या तो विल हैव या तो शैल हैव, आई बी के साथ विल हैव, बाकी सबके साथ में आई बी को छोड़ दो। अभी समझ में आया? मतलब समझो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आया। जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस में जाओगे, एक चेंज हिंदी में पहचान चेंज होगा, है ना, जैसे हिंदी में पहचान चेंज हुआ, इंग्लिश में हैज या हैव की जगह हैड लगेगा, हर सब्जेक्ट के साथ हैड लगेगा। फ्यूचर में क्या होगा? वहीं पर विल हैव या तो शैल हैव। अब बताओ तीनों टेंस में अंतर क्या है? एक तो हिंदी में पहचान, और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब, बाकी सारा फॉर्मेट, सब में थर्ड फॉर्म, सब में सब्जेक्ट, सब वही लग रहा है। समझ में आया? इसे ऐसे डिफरेंस में लिख लो, ऐसे तीनों करके ऐसे लिख लीजिए, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस है, वे भाग गए होंगे, तो इसका हो गया दे, फ्यूचर में है तो क्या हो जाएगा? दे विल हैव, आफ्टर वाला लिख लो, हाँ, दे विल हैव रन अवे, ये हो गया, दे विल हैव रन अवे। इतना समझ में आया? लेकिन अभी कहानी बाकी है, सुनो ध्यान से। ये तो हो गया भाई सिंपल सा। अगर कहीं पर, ठीक है, सेंस आ जाए जा चुका है, किसका सेंस आ जाए? जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं, ये समझ जाओगे ना। या जो है गया है, सेंस किसका आ जाए? गया है, गई है, गए हैं का सेंस आ जाए। लेकिन वहां गो वाला जाना नहीं है, तब वहां पर क्या होगा? सब्जेक्ट, उसके बाद में या तो हैज बीन या तो हैव बीन लिखना है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तब अदर ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कहूँ दिवाली नहीं, राखी, राखी मनाई गई है, राखी मनाई गई है, चाहे इसको ऐसे लिखो या राखी मनाई जा चुकी है, ऐसे लिखो, चाहे आप ये लिखो मनाई गई है, या आप लिख सकते हो राखी मनाई जा चुकी है। अब ये भी तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन क्या यहाँ गई या जा चुकी है ना? क्या यहाँ गई या जाना की इंग्लिश गो लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं ना। जब नहीं लिख सकते हैं तो हैज या हैव से नहीं बनेगा, बल्कि हैज बीन या तो हैव बीन से बनेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? राखी हैज बीन, मनाना की इंग्लिश सेलिब्रेट, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सेलिब्रेटेड। समझ में आया? यही चीज पास्ट में चला जाएगा तब क्या हो जाएगा? हैड बीन हो जाएगा। पास्ट में जाने पर क्या हो जाएगा? हैड बीन। फ्यूचर में चला जाएगा तब क्या हो जाएगा? विल हैव बीन या तो शैल हैव बीन। लिखो, सांप को मार दिया गया होगा। अभी जिंदा है? हाँ, लिखो सांप को अरे हम फ्यूचर में कह रहे हैं, कभी मिलेगा तो मार दिया। सांप को मार दिया गया होगा, या इसको दूसरा भी लिख सकते हो, सांप को मारा जा चुका होगा। ब्रैकेट में लिख दो, सांप को मार दिया गया होगा, चाहे ये लिखो एक सेंटेंस बोलिए, और चाहे लिखो सांप को मारा जा चुका होगा। अरे दोनों लिख लो, है ना, अभी प्रैक्टिस कर रही हो, एक दो बेस बन जाएगी। सांप को मार दिया गया होगा, चाहे ये लिखो
चाहे ब्रैकेट में लिखो सांप को मारा जा चुका होगा। सांप को मारा जा चुका होगा या सांप को मार दिया गया होगा, दोनों का मतलब एक ही है। सांप को मार दिया चुका। मार दिया गया होगा या सांप को मारा जा चुका होगा। अब समझ में आया? अब यहाँ दिमाग लगाओ, यस क्या इज एन यहाँ एक पर बताइए, क्या यहाँ पर जाना की इंग्लिश वो नहीं। गो लिख सकते हैं? नहीं, तो किस में चलेंगे? बिल हैव में या बिल हैव बीन में? बिल हैव बीन में चले चलना, क्योंकि अभी मैंने एक का बताया, बाकी सबका तो रिलेट कर जाओगे ना। सर इसमें या बिल है, लिखें? बिल लगेगा ना। भाई सिंपल सा, लिख अगर लेंगे सर वो। ऐसे आ जा चुका था, गया था, लेकिन वहाँ गो वाला जाना नहीं है, सर इसमें क्या तब वहाँ पर हैड बीन हो जाता है। हैड बीन हो जाता है। सर, इसी सर, तरह हैड यहाँ बीन पर लगेगा ना? अरे रुको, जा चुकेगा या जा चुका होगा या गया होगा, लेकिन यहाँ पर गो वाला जाना नहीं है। जब गो वाला जाना ना हो तब यहाँ बिल हैव नहीं, बल्कि क्या लगेगा? बोलो। बिल है, बिल सर। हाँ, बिल हैव बीन लगेगा। सेल हैव नहीं, बल्कि क्या लगेगा? सेल हैव बीन लगेगा। लो, ये तीनों भी मैंने लिख दिया। पहला यहाँ पर है, स्टार लगाकर इसे कर दे रहा हूँ, दूसरा स्टार यहाँ, तीसरा। हाँ, तो अभी क्या बोला गया? सांप को मारा जा चुका होगा। तो जा चुका होगा, जाना की इंग्लिश गो नहीं लिख सकते, मतलब इस वाले पर चलेंगे। या तो बिल हैव या तो सेल हैव बीन में, या तो बिल हैव बीन या तो सेल हैव बीन। तो क्या होगा? द स्नेक, बिल है, बिल। हाँ वेरी गुड, द स्नेक बिल हैव बीन बीटन। हो गया? यस सर। नहीं, सांप को मारा जा चुका होगा। सांप को अधमारा मत मारना, नहीं फोटो खींच लेता, फिर रात को सपने में आकर बदला चुकाएगा। ऐसा मतलब गांव में कहावत है ना? सांप को जब मारोगे, आप दिमाग लगाओ, उसको जान से मार दोगे या आधा मार दोगे? जा बेटा, तू भी क्या याद करेगा फिल्म की तरह। सांप भी कहेगा मारना है तो जिंदा मार दो, अगर दोबारा मैं मिलूंगा तो काट लूंगा। हाँ तो काटूंगा नहीं, तुमको इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, इतना मारूंगा कि तुम हड्डी भी नहीं गिन पाओगे अपनी, मर जाओगे, कहाँ से गिनोगे, है ना? तो सांप को जब मारोगे तो जान से मारोगे या पीटोगे? जान से मारोगे ना? जान से मार देंगे। जान से मारोगे ना, नहीं तो फोटो खींच लेगा फिर। अरे सर जी, तो क्या होगा? किल्ड होगा। हम जान मारे याद रखना, जान से मारने की बात हो तो क्या होगा? किल्ड। अब बताओ, पापा मम्मी तुम्हें मारते हैं, किल करते हैं या बीट करते हैं? करते हैं। किल कहाँ गए? है ना? किल नहीं करते हैं ना? हाँ, टीचर क्या करते हैं तुमको? बीट या किल? किल करते हैं। देखो, चलो एक सेंटेंस ऐसे रफली बनाओ सब लोग, है ना? रफली का मतलब बिना ऐसे ओरली, दिमाग से, बिना लिख कर। चलो लिखो, वह, अरे हाँ सर, वह लिखेंगे लिखेंगे। घर से भाग गई थी। यस सर बताएं। नहीं, इसे रहने दो। ऐसे जैसे मैं कहूँ, खाना बनाया गया है। खाना खाना बनाया गया है। सर गया है, हाँ, उसमें है सर। खाना बनाया गया है, किसमें है? लिख लो चाहो तो, अभी दिमाग ऐसे नहीं काम करेगा तुम्हें। खाना बनाया गया है, चाहे इसको ऐसे लिखो या खाना बनाया जा चुका है। अब यहाँ देखो, गया है कि क्या इंग्लिश गो लिख सकते हैं? नहीं, तो मतलब किस में चलेंगे? इसमें कि इसमें? सर इसमें हैज थर्ड फॉर्म या हैज बीन प्लस हैज बीन प्लस थर्ड, इसमें चलेंगे ना? तो क्या हो जाएगा? द फूड, द फूड, अरे द फूड हैज बीन कुक्ड, बस द फूड हैज बीन कुक्ड। चलो अब लिखो, जो बताइए। आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नहीं आपको टेंस लिखिए, आपको टेंस पढ़ाया गया था। गया था, आपको टेंस पढ़ाया गया था। आपको 10 पढ़ाया गया था किसमें है? सर पास्ट परफेक्ट टेंस में तो है, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सा है? ये वाला बीन वाला। हैड बीन वाला है या हैड वाला? ऐसे समझो, हेड बीन वाला। हैड बीन वाला है ना, क्योंकि आप जाना की इंग्लिश गो लिख नहीं सकते हैं। तो बनाओ, एक बार बना कर दिखाओ सब लोग। आपको
आपको की इंग्लिश